खाने की बात करें, अब कुछ मसला हो गया बड़ा। बिल्कुल, और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं खुद भी बात करना चाह रही थी। और लकीली आज हमारे साथ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद हैं, वजीहा, जो कि इस पे बात करेंगी। प्लास्टिक की बोतल में हम डेली बेसिस पे पानी पीते हैं, कहीं भी जा रहे हो बोतल अपने बैग में रख लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स आजकल प्लास्टिक की बोतल्स में हैं, बच्चों के लिए स्कूल ले जाने वाली प्लास्टिक की बोतल्स में पानी का इस्तेमाल। सर देखो ना, वो पानी के बड़े गैलन्स आते हैं, वो प्लास्टिक में होते हैं, वो धूप में रखे हुए होते हैं, उससे पानी के अंदर प्लास्टिक आ जाता है। इस वक्त जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स और रिसर्च हाउसेज दुनिया में काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ तालाब में जाते हैं, स्प्रिंग्स में जाते हैं, पानी के सैंपल्स लेते हैं, चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि उसमें प्लास्टिक तो नहीं है। हकीकत ये है, हजरत इंसान ने प्लास्टिक को क्योंकि रिसाइकिल नहीं किया, हम तो हर जगह फेंक देते हैं उसको, तो हमारी हर चीज़ के अंदर प्लास्टिक आ गया है। वजिया से पूछते हैं, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं। वजिया, कितनी बड़ी खतरे की घंटी है ये? बिल्कुल, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इनफैक्ट अभी जो रिपोर्ट्स इस पर आई हुई हैं, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट पेश की है कि सालाना एक इंडिविजुअल की मैं बात करूं, जो रिपोर्ट में बताया है कि 50,000 प्लास्टिक के जो है माइक्रो प्लास्टिक जिसे कहते हैं, उसके ज़रात हम निगल लेते हैं, एक इंडिविजुअल, एक शख्स। और इनफैक्ट ये तक भी कहा जाता है कि जो न्यू बॉर्न होते हैं, सिर्फ वो मदर फीड पे अभी वो और किसी उसका एक्सपोजर नहीं हुआ है, बट अगर उसका भी टेस्ट किया जाए तो उसमें भी हमें प्लास्टिक के ज़रात मिलेंगे उसकी बॉडी में भी। तो सोचें हमारी आने वाली जनरेशन के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अभी ही हम चारों तरफ से इस चीज़ से ना घिरे हुए हैं, प्लास्टिक की चीज़ों से। अच्छा, और लंच बॉक्स प्लास्टिक, माइक्रोवेव के अंदर गर्म कर रहे हैं प्लास्टिक। मैं अभी इस चीज़ को आगे यही कहने वाली थी कि अगर स्कूल ही स्टैंड ले लें इस पे, कि इसके बजाय कि हम लोग जो है मतलब पेरेंट्स को भेजें, जैसे जंक फूड पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, वाकई डायरीज़ में आ रहा होता है कि जंक फूड के खिलाफ काफ़ी स्कूल्स ने दिया है, और लंच का पूरा बता रहे होते हैं मदर्स को, क्या मंडे को ये दे दें। बिल्कुल इसी तरह अगर इस चीज़ पे भी काम किया जाए तो मेरे ख्याल है बहुत बड़ा एक पुराने ज़माने में सर मिट्टी के बर्तन होते थे, अब सकता है ग्लास हो सकता है, ग्लास दे सकते हैं, और स्टील के हम लंच बॉक्स इजीली दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को। ये है कि अगर स्कूल लेवल से ही हम स्टार्ट करें। और अच्छा, एक मिनट, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। आपने स्टील के लंच बॉक्स की बात की, अगर हम ठंडी चीज़ किसी प्लास्टिक के बॉक्स में रखते हैं तो उसमें भी क्या ऐड हो जाते हैं, या फिर गर्म चीज़ डालने से ही होता है? चीज़ में ज़्यादातर इसके चांसेस है, मगर ये कि उसे जब हम धोते हैं, क्योंकि उसे दोबारा धोया जाएगा, फिर जब उसे वॉश किया जाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़रात आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि उसको जब हम रीयूज करेंगे, है प्लास्टिक के अंदर भी एक इरोजन होता है कि जब उसको आप कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, वॉश करते हैं, हवा लगती है तो वो गलना भी शामिल होने लगेगा। ओह माय गॉड। अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल आपको पता चला हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, जब हम खाना खा चुके होते हैं तो जो पैक करवाते हैं वो सब कुछ प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स के अंदर ही हमें पाकिस्तानी वो गरम चाय मंगवाते हैं वो थैली के अंदर। मैं हैरान हो जाता हूँ, इतनी गरम चाय प्लास्टिक की थैली में, कितनी प्लास्टिक तो चाय के अंदर आ गई। और उसके अलावा जो ये हमारा है कि बस कॉल की और खाना घर पे है, तो वो तो गरम गरम डाल रहे होते हैं, तो वो तो फिर भी हमने खाया एटलीस्ट ठंडा हो गया, फिर वो प्लास्टिक के कंटेनर में हम घर लेकर आए। सबसे बड़ा मसला ये, जो हम 10 मिनट में खाना गरम गरम हमारे घरों में मौजूद होता है, तो आप सोचें कितना उसी वक्त फूड डिलीवरीज, एग्जैक्टली टोटल प्लास्टिक। फिर अगर हम शादी में जाएं या किसी प्रोग्राम में जाएं, जो हमारे प्लास्टिक के ग्लासेस में हमें कॉफ़ी और टी सर्व की जाती है, कितना ज़्यादा नुकसानदेह, यानी कितने ज़रात शामिल हो गए, और ये हमारी बॉडी में ये डिकम्पोज नहीं हो सकती। सबसे बड़ा कौन सी बीमारियां हो रही हैं इससे? इनफर्टिलिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज, जितने भी हमें ये हार्मोनल इश्यूज आजकल नज़र आ रहे हैं, PCOS का प्रॉब्लम ख़वातीन में बहुत ज़्यादा। और इनफैक्ट क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ सबसे ज़्यादा, तो मेरा ये वेट लॉस जर्नी लोगों के साथ चल रही होती है, तो बहुत से लोग कहते हैं हम तो हेल्दी ईटिंग भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मगर ये हिडन कॉज है, ये हिडन फैक्टर है कि प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर होगी। जब टॉक्सिन्स जब तक रिमूव नहीं होंगे, आप कैसे अपना वेट लॉस करेंगे? तो अब इसका हल आपकी नज़र में क्या है? हल यही है कि आप इसको छोड़ के जितनी हद तक इसे कम कर सकें। सबसे पहले तो ये कि, और एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँ कि माइक्रोवेव फ्रेंडली जो कहते हैं कि सेफ है, वो बिल्कुल सेफ नहीं है। वो बस जिसे कहते हैं ना कि दिल को बहलाने को इट्स जस्ट स्कैम। मैं इन चीज़ों को, प्लास्टिक जितनी आप कम करें उतना अच्छा। आजकल बच्चों के फीडर्स को भी माएँ माइक्रोवेव में रख देती है कि जरा नीम गर्म दूध पी लेगा, जी जहर पिलाती है उनको, क्योंकि रेडिएशन प्लस प्लास्टिक, क्योंकि जितनी उन्होंने कहा ना न्यूबॉर्न बच्चों की बॉडीज के अंदर ही प्लास्टिक पाया जा रहा है, वो ऐसे ही आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएगा, मैंने ये भी सुना है कि आजकल को ऐसी कवर्स आ गए हैं जो अब मार्केट में अवेलेबल हैं कि आपको खाना अगर माइक्रोवेव में गर्म करना है तो वो रेस उन रेस को नहीं जाने देते। देखिए, मैं ये कह रही हूँ, वो तो कह रही है रेस ही खतरनाक है, उन रेस को आप नहीं रोक सके, प्लास्टिक डबल खतरनाक पैदा वो उस पे कर देता है। रेडिएशन माइक्रोवेव ही अच्छा नहीं है, यानी कि हमें पागल बनाया जा रहा है, चूल्हे पे गर्म करें जी। तो इसको कम से कम पागल बनाया जा रहा है कि भाई आप ये शील्ड लीजिए, ये अगर आप माइक्रोवेव में कुछ गर्म करना चाहते हैं उसके ऊपर रखिए तो वो रेस आपके खाने। एक मिनट, आपने क्या बोला? पागल बनाया जा रहा है? हम शुरू से पागल हैं भाई, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पागल बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सब मालूम है कि पागल कैसे एक्ट करता है और वैसे ही एक्ट करेंगे।
पैदाइशी ऐसे है। लेकिन खैर ये बहुत अच्छा, ये कैंसर कॉजिंग सारी चीजें एग्जैक्टली सबसे बड़ा मैं इसको ये आगे बताने वाली थी, सबसे बड़ा तो कैंसरियस है, सबसे बड़ी चीज। अच्छा, बेकिंग सेफ है? अगर माइक्रोवेव में डेंजरस रेडिएशन है, बेक करते हैं, ओवन में अगर बेक करते हैं, एग्जैक्ट वो भी रेडिएशन, तो माइक्रोवेव में तो फिर रेडिएशन ही है वो हमें। लेकिन ओवन में क्योंकि उसमें रॉडी होती है ना रेड कलर वाली, अच्छा, तो केक्स बनाते हैं, बेकिंग करते हैं जिसके अंदर गैस पे भी चलता है, यस वो सेफ है ना? क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब परेशान हो गए, वो कह रहे हैं कि मैं माइक्रोवेव बंद कर दूंगा, सिर्फ ओवन यूज करूंगा मैं। जी बिल्कुल, यही करना चाहिए। माशाल्लाह से मैनुअल इतने सस्ते आ गए हैं कि लोगों को रात में देर से आए, क्विकली खाना खाना है तो बस माइक्रोवेव जिंदाबाद, गर्म करो खा लो। ये नहीं पता कि आप लोग जहर खा रहे हैं, इसको अवॉइड करें, चूल्हे का इस्तेमाल करें, स्टोव पे थोड़ी मेहनत करें जनाब, हाथ हिला लें, फ्राइंग पैन में डालें और गरम करें, फिर काम चोरी छोड़ो। पंजाबी में बोल के दिखाओ। आपको आती है पंजाबी? बोल दे काम चोरी छोड़ो, काम चोरी छड्डो, ये हुई ना बात, आगे बढ़ो। माशाल्लाह। अच्छा, करना क्या है इसका? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको देखो, लाहौर में, इस्लामाबाद में सरिश माशाल्लाह से वहाँ पे पॉलिथीन बैग्स बैन हो गई हैं, वहाँ आपको थैली नहीं मिलेगी प्लास्टिक। फिर भी मिलते हैं, मुझे लगता है कि हुकूमत तो काम करती है, हमें इंडिविजुअली हर घर को, हर फर्द को इसके लिए अपना किरदार अदा करना। एक वो जो आजकल एक तरह वो बॉक्सेस भी आगे जिनमें बिरयानी मिलती है, वो बॉक्सेस एल्युमिनियम वाले जो होते हैं, हाँ ये एल्युमिनियम भी एक तरह से सेफ नहीं, सबसे बेस्ट स्टेनलेस स्टील है कि सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो ये है। फिर ग्लास कंटेनर, मिट्टी के बर्तन हमने छोड़ दिए हैं। आपको पता है अगर हम मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते हैं, उसमें खाते हैं तो कितना ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे लिए। और पानी का रखना मिट्टी के बर्तन में बहुत अच्छा है। अच्छा, एक दफा मैंने कोशिश की थी, पता नहीं शायद मुझे तरीका नहीं आया, वो अजीब वो मट्टी में से कुछ ऑयल सा निकलने लगा उसको चूल्हे पे रखने से, उस मट्टी के मट्टी नहीं, असल में उसका तरीका इस्तेमाल ये कि पहले उसे अच्छी तरह आग पे गर्म करना है, फिर स्टार्ट करना उसकी कुकिंग। अच्छा, यानी कि अब हमें खाना कहीं से भी बाहर रेस्टोरेंट से लेने जाना है तो हम घर से एक स्टील का बॉक्स लेके जाएं और उसको बोलें कि भाई शॉपर में नहीं डालना, इसमें डाल के दो। Exactly. बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है सरिश, क्योंकि हमने अगर इसको इग्नोर किया तो ऑगमेंटेड ग्रोथ होगी। आपके आने वाले वक्त में बच्चे माजूर पैदा होंगे, उनके बीनाई के मसले होंगे, सुनने के मसले होंगे, उनके आज़ाद सही नहीं होंगे अगर हमने इसको कंटिन्यू रखा और इसके ऊपर दूसरे कार ना धरे। वजिया, am I right? या बिल्कुल। और मैं आगे इसको ये भी बताऊं कि ये पॉलीमर होता है बेसिकली, जो ये केमिकल है ना जिससे प्लास्टिक बनती है, वो इतना ज़्यादा उसके एटम्स जुड़े हुए हैं आपस में, वो डिकम्पोज कभी भी नहीं होता, वो रिसाइकिल हो सकता है। इनफैक्ट अगर इसकी कोई जो दवाइयाँ वगैरह भी होती हैं उसमें लिखा हुआ होता है, ज़रूरी दवाएँ खासतौर पर, क्योंकि वो पॉइजन होती हैं, कि अगर उसको आफ्टर यूज़ आप ऐसी जगह पर उसको दबाएँ जाके जहाँ पर इंसान ना रहते हो, इतनी हद तक वो खतरनाक चीज़ है जो प्लास्टिक है। और फिर अगर उसमें कोई केमिकल है तो और ज़्यादा, मगर हमारे यहाँ तो बस ऐसी फेंक दी जाती है और ये चीज़ें रिसाइकिल होती हैं। और इसकी भी मैंने इसका आपको पता है कि जो आप रिसाइकलिंग की बात कर रही हैं, इसमें भी टाइप्स हैं, कुछ शॉपर इंतहाई घटिया क्वालिटी के होते हैं। मैं यही आपसे बात करने वाली हूँ, जो हॉस्पिटल्स का वेस्टेज है, जिसमें मैंने आपसे कहा दवाइयाँ हैं, वेस्टेज है, जो ड्रिप्स चढ़ रही हैं, जो यूरिन बैग्स हैं, वो हमारे रिसाइकिल हो रहे हैं। और इससे जो सस्ते सस्ते टॉयज़ होते हैं ना, वो बन रहे हैं। और ये जैसे छोटी प्लेट पाकिस्तान में हो रहा है, ये बिल्कुल ये हो रहा है, या सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स कर रहे हैं? अब इतना तो ये है कि रिसर्च में ये चीज़ देखी गई है, सामने आई है ये चीज़। मुझे लग रहा है कि वो वेस्टेज से आगा खान कर रहा होगा, लेकिन छोटे हॉस्पिटल नहीं कर रहे होंगे। खैर बहुत ही अच्छा, मैं इस वक्त ये नाजरीन सोचने पर मजबूर हूँ कि सब्जियाँ गंदे पानी से उगाई जा रही हैं, पीने वाला पानी मुजरे सेहत है, आबो हवा मुजरे सेहत है, मसाले 2 नंबर बन रहे हैं, पता नहीं कितने बिलियन की अरबों रुपए की चीज़ें जो कि जाली यहाँ पर बनती हैं, शैम्पू से लेकर बच्चों के पीने वाले दूध तक। मतलब ये आगे रमज़ान आ रहा है, हाँ रमज़ान आ रहा है, तो वो जो जामे शीरी टाइप है वो भी जनाब आपको वो 2 नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। ये हम कहाँ रहे? मगर मैं ये बात कहूँगी कि जितना हम बच सकते हैं वो तो हमारे हाथ में है ना। जैसे अब ये एक चीज़ आपका बहुत प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को अवेयरनेस हुई है, पता चला है, तो एटलीस्ट वो माएँ जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, वो स्कूल्स अगर किसी के एडमिन ने देखा है तो इस पर एक्शन लें। हम अपने घरों में प्लास्टिक को कम करके स्टेनलेस स्टील पे आए, हम ग्लास कंटेनर्स पे आए, हम मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। के ले लें, शीशे के ले लें, सेरेमिक इज स्टिल अ प्लास्टिक, ठीक है। अच्छा उसे ज़रा तमीज़ का करके हमारे आगे पेश कर दिया जाता है, बट स्टिल ये है कि 2-3 यूज़ के बाद वो ये आपने कही अच्छी प्लास्टिक कहलाती है। वो पता नहीं क्या कहते हैं, चीनी के बर्तन जो होते हैं, चीनी के बर्तन यूज़ करें, स्टेनलेस स्टील है, हमारे पास ग्लास हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं, अगर हम उसकी तरफ जाएं और इसको जितना कम कर सकें करें। थैंक यू सो मच। न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वजिया एजाज, आपका शुक्रिया, आप हमारी शो पे आए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ। खेल का जुनून,
रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।